जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि दिया हो यदि x माइनस वन अपान एक्स बराबर 5 हो तो हमें एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए हमें सबसे पहले दिया क्या है, दिया है x माइनस वन अपान एक्स इक्वल का 5। ये हमको दिया है और हमसे पूछा क्या है, देखिए हमसे पूछा है एक्स क्यूब, यानी कि हमको यक्स की पावर में एक घात दिया है और पूछा है कि यक्स की पावर में तीन घात लाइए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीका है, एक घात दिया है और तीन घात लाना है तो फिक्स है कि अगर एक को तीन में चेंज करना है तो क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। अगर स्क्वायर पूछता तो स्क्वायर, क्यूब करना होगा। इससे पहले कि हम आपको फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। ये जो है फार्मूला होता है। इसी के आधार पे x माइनस वन अपान एक्स रखेंगे, पहली का क्यूब माइनस में दूसरी का क्यूब माइनस तीन गुणे पहली गुणे दूसरी ब्रैकेट में पहली माइनस का दूसरी आएगा तो यक्स यक्स कट जाएगा तो बचेगा यक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस वन अपान एक्स। ये जो है इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हल करेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर देखते रहिए, यहाँ पर देखो हम कर देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर कर दीजिए घन तो होगा x माइनस वन अपान एक्स का होल क्यूब, 5 का हो जाएगा होल क्यूब। तो इसका जब हम घन करेंगे तो होगा पहली का घन ऋण में दूसरी का घन माइनस का यहाँ फार्मूला लिखा है ये 3x माइनस वन अपान एक्स। फार्मूला कैसे बना है आपको हमने पूरा बता दिया है। 5 का घन होगा 125, पचम 25 पंचे 125 तो यक्स क्यूब वन अपान एक्स क्यूब माइनस का 3। इतने की वैल्यू कितना दिया है, देखिए इतने की वैल्यू दिया है 5 तो इंटू में 5 इक्वल का 125। तो देखिए हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस 3 होगा 15 इक्वल 125। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इतने का मान ज्ञात करना है तो इक्वल लगाएंगे 125। देखिए हमको केवल इतने का मान ज्ञात करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाना पड़ेगा तो हमको पक्षांतर के इधर लाएंगे, जब पक्षांतर के इधर लाएंगे तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लेते हैं, 5 5 होगा 10, 2 1 3 हासिल एक हो गया 3, नहीं 2 1 3 हासिल एक हो जाएगा 4 और एक बचा है, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 140। देखते हैं क्या विकल्प में 140 नंबर है, यानी कि विकल्प नंबर तीसरा जो है इसका सही आंसर है। चलिए साथियों देखते हैं सवाल नंबर अगली। इसमें दिया गया है कि x माइनस वन अपान एक्स बराबर 6 हो तो हमको इतने का निकालना है। वहाँ पर देखिए हमको एक घात दिया था, तीन घात पूछा तो हमने क्यूब किया था। यहाँ पर एक घात दिया है, इसकी पावर कुछ नहीं तो एक मानेंगे, एक घात का दिया है और पूछा है दो घात का क्या है। एक घात का दिया है और पूछा है दो घात का क्या होगा। जब एक घात कर देकर दो घात का पूछेगा तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो ध्यान देना फार्मूला होता है वन एक्स माइनस वन अपान एक्स का स्क्वायर करेंगे, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, ये फार्मूला होता है। तो यक्स यक्स कट जाएगा तो इसका फार्मूला जो बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1x माइनस वन अपान एक्स का स्क्वायर इक्वल में 6 का वर्ग। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए 2 है इक्वल का 6 छंग 36। तो 36 यहाँ पर देखिए है, दो को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 36 दो कितना हो जाएगा 38 और दो जब इधर आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपान एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की जो मान आ गया वो कितना आएगा 38, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरी सही है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। सवाल नंबर अगली में देखिए ये है सवाल नंबर तीसरी है, ये सवाल नंबर तीसरी है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी में पूछा है दो संख्याओं का योग अगर 42 है जिसमें से एक संख्या को दे भी दिया जाए कि 4 है तो ये बताइए दूसरी संख्या क्या होगा। दिया है दो संख्याओं का योग, यानी कि मान लेते हैं कोई एक संख्या, तो मानते हैं एक संख्या जो है, मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या
बी मान लेते हैं। तो इसके अनुसार दो संख्याओं का योग यानी कि दोनों संख्याओं का जो योग आ रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग आएगा 42। इसके अनुसार यही है, जिसमें से दोनों संख्याओं का योग 42 है। जिसमें से दिया है एक संख्या, अर्थात एक संख्या का मतलब ए, एक संख्या दिया है 4 और पूछा है दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या मालूम ही नहीं है तो उतार लेंगे। दूसरी संख्या को बचा लीजिए, इक्वल में 42, पक्षांतर करेंगे आएगा -4। तो बी बराबर हो जाएगा 42 में 4 घटाएंगे तो 38, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगा वो कितना आ गया 38। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 38। यही हो जाएगा आंसर। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है। अगली में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 72 है। तो सबसे पहले कोई दो संख्या चाहिए, तो मान लेते हैं एक संख्या जो है, एक संख्या 42 है और एक संख्या 42 दिया है। एक संख्या को मान लेते हैं हम ए से है, एक संख्या किसे दिखाएंगे ए से, और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं बी से दिखाएंगे। तो बी बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क है। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 72 है। जिसमें से एक संख्या दिया है 42 इंटू में दूसरी संख्या तो ज्ञात ही करना है, इक्वल 72। बी बराबर होगा 72 इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो पहुँच जाएगा ये बटे में, काट दीजिए, 2 से कटेगा तो आएगा 36, 2 से कटेगा 21, उसके बाद 3 से काटेंगे तो आएगा 12 और 3 से काटेंगे आएगा 7, यानी कि दूसरी संख्या जो मिला है 12/7। तो दूसरी संख्या जो आ गया ये कितना आएगा 12/7।